दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका बेरोजगार अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इनकम टैक्स की तरफ से एक नई सरकारी नौकरी निकल कर आ चुकी है, एक नई भर्ती निकल कर आ चुकी है जिसका फॉर्म भर के आप भी 2025 में एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अगर आप केवल और केवल ग्रेजुएशन पास है तो आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यह भर्ती रहने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यह नौकरी रहने वाली है जिसका फॉर्म आप भर सकते हैं और इनकम टैक्स के अंदर आप ये नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो 31 अगस्त से पहले आपको ये फॉर्म को अप्लाई कर देनी है और आपको बता दें इसमें कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसके पे आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहां पर क्लर्क की पोस्ट रहने वाली है, इसके अलावा असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है, इसके अलावा ऑफिसर की भी पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो सारे के सारे पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर ये बिना परीक्षा वाली ये भर्ती रहने वाली है, यानी किसी प्रकार का कोई भी आपका एग्जाम होने वाली नहीं है। और फॉर्म फी की बात करें तो किसी प्रकार का कोई भी फॉर्म फी आपका नहीं लगेगा, बिल्कुल आप फ्री में आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास है, बैचलर्स की अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास वालों के लिए क्या है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सैलरी काफी अच्छी खासी रहने वाली है, 60-65 हजार रुपए की आपकी हर मंथ की इन हैंड सैलरी बनेगी। और एक चीज की ध्यान रखेंगे, ये अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप इस सुपर फॉर्म को 40 साल तक के लोग आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की ये जॉब रहने वाली है, मेल हो या फीमेल हो, यानी लड़के हो या लड़कियां हो, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे हैं उनको तैयार जरूर कर लें ताकि दोस्तों आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाइए फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं इसकी नोटिफिकेशन में और सारी चीजों बताने वाला हूं किस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपकी जो है 14 अगस्त 2025 को इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिली थी और 14 अगस्त को यह नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से आपको यह वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, वो है आपकी इनकम टैक्स वाली। दोस्तों यहां पर आपको सारी नोटिफिकेशन में चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। और यहां पर मैं आपको बता दूं इसका ऑफलाइन फॉर्म भी आपके पास से निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों ये फॉर्म आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताऊंगा। जैसा आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर वैकेंट पोस्ट इन जीएसटी 80, ये जो है आपकी इनकम टैक्स वाली ये भर्ती है। और यहां पर आप देख सकते हैं 2025 की ये भर्ती रहने वाली है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नौकरी है। 386 में पोस्ट रहने वाली है। पोस्ट की नाम बात करें तो लीगल असिस्टेंट और अकाउंट ऑफिसर और कई सारी अदर पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी है। फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा अक्रॉस इंडिया, यानी किसी भी इंडिया के अगर आप शहर में रहते हैं तो आप सभी जगह से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जॉब लोकेशन आपका कहीं भी हो सकता है इंडिया के अंदर। ग्रेजुएशन पास है और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने पास कर रखा है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ऑल इंडिया से आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाइए फटाफट वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आपको टाइप करना है कि किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियां रहेंगी वो हम आप तक सबसे पहले लेकर आएंगे। तो किस तरीके से लिखना है, तो जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एमपी से हूं मैं, या फिर अगर आप उड़ीसा से हैं, झारखंड से है, तो जिस तरीके से आप हैं वहां से जो भी आपका स्टेट है वो ये आप अपने स्टेट का नाम जरूर लिख देंगे। तो दोस्तों अब ले चलता हूं मैं आपको, सबसे पहले आपको बेसिक चीजें बताऊंगा ताकि दोस्तों आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं बेसिक चीजें में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी किस पोस्ट के लिए कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसपे आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजरी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, यहां पर लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की यहां पर वैकेंसी है, अपर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी है, कोर्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, सारे के सारे पोस्ट के लिए आप बैचलर्स की अगर आपके पास डिग्री है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान रखेंगे पोस्ट वाइज आपके पास सारी की सारी चीजें इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन, यानी अगर आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, या फिर अगर आप बीकॉम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे के सारे पोस्ट के लिए आप केवल और केवल आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने एमए भी कर रखा है, मास्टर्स भी कर रखा है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी पोस्ट के बारे में मैं आपको सारी बेसिक चीजें बताऊंगा। अब बात करें एज लिमिट की तो मिनिमम आपकी 18 साल, मैक्सिमम आपकी 56 ईयर्स मांगी गई है। SC ST वालों को छूट भी मिलेगा। और फॉर्म फी की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर्म फी आपका बिल्कुल फ्री रहने वाला है, किसी प्रकार का कोई भी आपका पैसा लगने वाला नहीं है फॉर्म फी के लिए। और यहां पर आप देखेंगे जो भी आप कैंडिडेट है जिस भी कैटेगरी से, तो फॉर्म फी आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। अब बात करें नीचे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो कब आपका ये फॉर्म खुलकर आ चुका है तो आप देख सकते हैं 14 अगस्त को ये फॉर्म निकल कर आ चुका है और इस फॉर्म को निकलने से 15 दिनों के अंदर आपको ये फॉर्म को भर देनी है, यानी 31 अगस्त से पहले आपको ये फॉर्म को अप्लाई कर देनी है। अब आपको बात करें सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे होने वाला है,
तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी जो भी आप एप्लीकेशन भरे हैं वो सारी जो है फॉलो करता है, जो भी चीजें विभाग के द्वारा मांगी गई है वो सारी की सारी चीजों को टिक करता है या नहीं, यानी कि जो भी चीजें आपने भरा है वो सही से भरा है या ना, वो आपकी एप्लीकेशन चेक होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। जो दोस्तों थोड़ी सी आपके रिटर्न और स्किल टेस्ट के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन आपका रिटर्न टेस्ट तो नहीं होगा, स्किल टेस्ट होगा, यानी कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं दोस्तों। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा छोटी सी, उसके बाद डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी और फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। इस फॉर्म के में आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटर्न एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन और पीडीएफ में नहीं बताया गया है, और ये जो भर्ती रहने वाली है बिना परीक्षा वाली भर्ती है, तो ध्यान इस बात का आप रखेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे हैं जो कि आपका तैयार रखने हैं, तो वो भी चीजें मैं आपको बता देता हूं, तो उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए, तो ध्यान रखेंगे 4 फोटोग्राफ्स हमेशा रखें। सिग्नेचर किया हुआ आपको अपना स्कैन किया हुआ सिग्नेचर, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा सकते हैं। बैचलर्स की आपके पास डिग्री है तो वो लगा सकते हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो दे सकते हैं या फिर नहीं, इन लिखा है। इसके अलावा एज प्रूफ के तौर पे आपको क्लास 10 की मार्कशीट लगेगी, तो ध्यान इस बात का रखेंगे। ये सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। अब बात करें कि अप्लाई करने के लिए आपको कहां जाना है, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल गूगल पर आना है और टाइप करना है नौकरी लाइव। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे NAUKRILIV, नौकरी लाइव गूगल पे आप सर्च करेंगे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने मिलकर आ जाएगी, और यहां से आप इनकम टैक्स वाली भर्ती का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे तो सारी की सारी पोस्ट वाइज यहां पर डिटेल दी गई है। जैसा आप देख सकते हैं अपर डिविजनल क्लर्क जो है आपका 33 नंबर आप पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पर, अपर डिविजनल क्लर्क। इसके अलावा बात करें तो असिस्टेंट इन जीएसटी विभाग। इसके अलावा बात करें स्टेनोग्राफर में आपका जो है आपका स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीनियर अकाउंटेंट का पोस्ट है। इसके अलावा बात करें लीगल असिस्टेंट का पोस्ट है। तो ये नोटिफिकेशन में सारी चीजें दी गई हैं। अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है और यहां से आपको सबसे पहले आपको फॉर्म को भरना होगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर वैकेंट पोस्ट्स इन जीएसटी 80। यहां पर आपको अपना फोटोग्राफ चिपका देनी है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पे से आप सेलेक्ट करेंगे कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लोकेशन आपका क्या है, ईमेल आईडी आपको डालनी है, अपना एड्रेस डालना होगा। इसके अलावा एज प्रूफ, एज क्या है आपका, कॉन्टेक्ट नंबर आपको डालना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजों को आपको ऑफलाइन ही सबमिट करना है। तो दोस्तों यहां पर आप ये सारी चीजों को आप भरेंगे। इसके अलावा बात करें तो आप नीचे आप आएंगे तो और भी चीजें आपके सामने है। तो ये 2 पेज का फॉर्म है, इसको आपको भर लेनी है। इनकम टैक्स के अंदर आप नौकरी करना चाहते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन में आपको सारी चीजें दी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेज वाइज आपकी लोकेशन है कि किस जगह पे कौन सी पोस्ट है और कहां पे आप नौकरी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके जो आपका पेज नंबर जो 18 आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दी गई है। आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्ट है, और जैसा कि आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई भी जो है इसका लोकेशन नहीं है। अगर आप दिल्ली के अंदर नौकरी करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं बिहार के अंदर पटना में है इसकी ब्रांच है, छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर में, गुजरात के अंदर नहीं है, इसके अलावा दिल्ली के अंदर दिल्ली में ही है। इसके अलावा हरियाणा, ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर 2 जगह है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर 2 जगह है जहां पर ये वैकेंसी के बारे में हर सारे पोस्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया कि कौन से जगह पे कितनी पोस्ट खाली है। तो ये सारी के सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं। आप अपने एरिया वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस जगह पे आपको ये नौकरी करनी है, तो यहां से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी की सारी पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये इस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, नोटिफिकेशन और डाउनलोड करने का। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ऑफलाइन फॉर्म को आप भरेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये जो चीजें मैंने आपको बताया सारी चीजें आपको समझ में आई। इनकम टैक्स की ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा दूं तो 14 अगस्त 2025 को इसकी नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है। 15 दिनों के अंदर आपको ये फॉर्म को भर देनी है। और यहां पर आप देख सकते हैं ऑफिसर्स वाली ये भर्ती का फॉर्म निकल कर आ चुका है जो कि आप भर सकते हैं। अगर दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।